पाकिस्तान का JF-17 सिर्फ एक फाइटर जेट से कहीं ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक बदलाव। हाल के महीनों में पाकिस्तान ने अपने इलाके से कहीं आगे दुनिया का ध्यान खींचा है। ऊपर से देखने पर यह आम डिफेंस न्यूज लग सकती है, लेकिन असल में ये कहानी इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिक्स, देश की इज्जत और लंबे समय की स्ट्रेटजी का एक गहरा मेल है। ये सिर्फ हथियारों के बारे में नहीं है, ये देश के कॉन्फिडेंस, सबकी सेल्फ एस्टीम, देश के इरादे और स्ट्रेटेजिक तौर पर बने रहने की कहानी है। जब किसी देश का कॉन्फिडेंस मजबूत होता है तो उसके फैसले ज्यादा साफ, मजबूत और ज्यादा अहम हो जाते हैं, और पाकिस्तान आज उसी साफगोई के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिकी नजरिया डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट रहने के दौरान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जैसे नारे ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक बुनियादी सच्चाई को दिखाते हैं। डिफेंस, इंडस्ट्री और नेशनलिज्म आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। यूएस के रक्षा सचिव समेत सत्ता के सबसे ऊंचे सदनों में यह अच्छी तरह समझा जाता है कि मिलिट्री पावर सिर्फ युद्ध छेड़ने का जरिया नहीं है, यह असर, आर्थिक दबाव और राजनीतिक वजन का एक अहम जरिया भी है। पाकिस्तान इस समीकरण से पूरी तरह वाकिफ है। JF-17 थंडर, आत्मनिर्भरता का प्रतीक। एक बार फिर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को दुनिया भर में सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि यह एयरक्राफ्ट कम्युनिस्ट आधार पर बनाया गया था, लेकिन इसका प्रोडक्शन, बदलाव और कस्टमाइजेशन पाकिस्तान में ही किया जाता है। यह इसे सिर्फ एक आम फाइटर जेट से कहीं ज्यादा बनाता है। यह एयरक्राफ्ट आत्मनिर्भरता का प्रतीक है जिसे दुनिया के कुछ ही देश हासिल कर सकते हैं। F-35 या यूरोफाइटर जैसे महंगे पश्चिमी प्लेटफॉर्म की तुलना में JF-17 कम लागत वाला लेकिन असरदार लड़ाकू समाधान देता है। आर्थिक दबाव और विदेशी मुद्रा की सच्चाई। कई सालों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर सीमित विदेशी मुद्रा भंडार का बोझ रहा है, जिस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लगातार नजर रखता है। एक समय था जब रिजर्व बहुत कम था, लगभग $3 बिलियन तक, जिसका एक बड़ा हिस्सा डिपॉजिट के रूप में फ्रीज हो गया था। ऐसी स्थिति में हर डॉलर की अहमियत बढ़ जाती है। यहीं पर डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं रह जाता, बल्कि इकोनॉमी के लिए एक मजबूत सहारा बन जाता है। देश JF-17 को क्यों पसंद कर रहे हैं? ये सवाल स्वाभाविक है कि कोई देश F-35 जैसे एयरक्राफ्ट के बजाय JF-17 को क्यों चुनेगा? जवाब आसान और साफ है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। कम खरीदने और ऑपरेशनल कॉस्ट। असल दुनिया के हालात में साबित परफॉर्मेंस, कम मेंटेनेंस और आसान मेंटेनेंस। पॉलिटिकल पाबंदियों से आज़ादी। पश्चिमी सिस्टम के उलट, जो सख्त शर्तों के साथ आते हैं, JF-17 खरीदने वाले देशों को ऑपरेशनल आज़ादी बहुत ज्यादा देता है। प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो। F-35 जैसे एयरक्राफ्ट की कीमत $80 से $100 मिलियन प्रति यूनिट के बीच हो सकती है। इसके ऊपर लंबे समय तक मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। इसके उलट JF-17 उस कीमत के बहुत कम हिस्से पर भरोसेमंद लड़ाकू क्षमता देता है, जिससे यह विकासशील और मध्यम आय वाले देशों के लिए बहुत आकर्षक बन जाता है। भरोसेमंद परफॉर्मेंस और लड़ाई का अनुभव। पहली बात, JF-17 ने असली लड़ाई और ऑपरेशनल हालात में अपनी काबिलियत साबित की है। दूसरी बात, यह एयरक्राफ्ट मुश्किल हालात के लिए डिजाइन किया गया है, जहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव सिस्टम अक्सर फेल हो जाते हैं। JF-17 भरोसे के साथ काम करता है। नए ब्लॉक वर्जन में लगातार अपग्रेड ने इसकी अपील को और बढ़ा दिया है, जिससे ये पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक ग्लोबल शोकेस बन गया है। 5वीं जनरेशन की सच्चाई। यह एक जानी मानी बात है कि F-35 और रूस का Su-57 5वीं जनरेशन के फाइटर हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के साथ ये भी आता है भारी फाइनेंशियल बोझ, लंबे समय तक डिपेंडेंस, एक्सपोर्ट और इस्तेमाल पर सख्त रोक। कई देशों के लिए अपने सारे रिसोर्स एक ही बहुत महंगे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, और यहीं पर JF-17 फिट बैठता है। चीनी सहयोग से मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चीन के सहयोग से JF-17 में कई मॉडर्न क्षमताएं जोड़ी गई हैं, जिनमें शामिल हैं ऐसा रडार सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, चीफ और फ्लेयर काउंटरमेजर, थर्मल और रडार प्रोटेक्शन सिस्टम, एडवांस्ड एवियोनिक्स और बेहतर सिग्नल प्रोसेसिंग। ये सभी फीचर्स एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ाते हैं। स्मार्ट मार्केटिंग। करप्शन नहीं। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों का इंटरेस्ट किसी करप्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि सही प्राइसिंग और असरदार मार्केटिंग का नतीजा है। पाकिस्तान अब समझ गया है कि डिफेंस एक्सपोर्ट में सफलता के लिए ये चीजें जरूरी हैं। स्ट्रेटेजिक प्रमोशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन। यह एक कमर्शियल इंडस्ट्री है, कोई चैरिटी प्रोजेक्ट नहीं। पायलट एक्सपीरियंस और ग्राउंड ऑपरेशन। JF-17 एयर कॉम्बैट के साथ साथ दूसरे एरिया में भी काफी फायदे देता है, जैसे वर्चुअल 3D कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड टारगेटिंग सिस्टम, इफेक्टिव ग्राउंड सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस लेवल पर आसान मेंटेनेंस। ये सभी फैक्टर कॉस्ट कम करते हैं और पायलट परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर। हर सफल एक्सपोर्ट डील पाकिस्तान को देती है अरबों डॉलर का रेवेन्यू। इकोनॉमी पर कम प्रेशर, बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रोजगार के मौके, बाहरी कर्ज पर कम डिपेंडेंस। हालांकि अंदरूनी करप्शन एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रोग्रेस साफ तौर पर हो रही है। आखिर में मैसेज साफ है, JF-17 थंडर अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है,
ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सोच, आर्थिक ज़रूरतों और बढ़ती टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को दिखाता है। हर नया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक डिफेंस अचीवमेंट नहीं है, बल्कि आर्थिक स्थिरता और ग्लोबल पहचान की ओर एक और मजबूत कदम है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और फैक्ट, एक और एनालिसिस के साथ।